हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में खेला जा रहा है, जो कि 7 जून से शुरू हुआ था, 11 जून को ख़त्म होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो वर्ल्ड की जो बेस्ट टेस्ट टीमें होती है एक साल के लिए, उनके बीच में खेला जाता है। इसी तरह पिछले साल भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में ही खेला गया था, जिसको न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी से जीत लिया था। इंग्लैंड की जो पिच कंडीशन है वो ऐसी है कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट टीम को सपोर्ट ज़्यादा नहीं करती हैं, क्योंकि इंग्लैंड की जो पिच कंडीशन है उसमें सीम, बाउंस और स्विंग होता है, जो कि तेज़ गेंदबाजों को मदद करती है। जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं वो स्पिन पे ज़्यादा भरोसा करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश। अगर इस फैक्ट को हम माइंड में रख के पिचों की तरफ देखें, जैसे कि इंग्लैंड की पिच हो गई, न्यूजीलैंड की पिच हो गई, साउथ अफ्रीका की पिच हो गई या ऑस्ट्रेलिया की पिच हो गई, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो टीमें हैं इनको सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि ये सपोर्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन टीमों को, क्योंकि ये टीमें सिमिलर काइंड ऑफ ट्रैक्स पे खेलती हैं। अगर इसी तरह मैच करा जाए वेस्ट इंडीज़, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नहीं ना ना पाकिस्तान में तो शायद ही हो, तो अगर इन देशों में कराया जाएगा, सब कॉन्टिनेंट या उसकी सिमिलर पिचों पे कराया जाएगा, तो इंडिया को फ़ायदा होगा, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें अगर टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचती हैं तो उनको फ़ायदा होगा। तो ये थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल है कि आईसीसी बार बार इंग्लैंड में ही क्यों टेस्ट चैंपियनशिप करा रहा है। टेस्ट चैंपियनशिप आपको न्यूट्रल ग्राउंड में ही कराना है, तो न्यूट्रल ग्राउंड इंग्लैंड को छोड़ के और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आप क्रिकेट खेलती हैं, आप वहाँ करवा सकते हैं, लेकिन हर बार आप इंग्लैंड को ही चूज़ कर रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चैंपियनशिप के आखिरी इनिंग में इंडिया को जीत के लिए 444 रन का लक्ष्य मिला है, और चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर इंडिया ने 164 पर 3 स्कोर बना लिया है। भारत को अभी भी 280 रन की ज़रूरत है और उसके पास 7 विकेट हाथ में है। यहाँ से भारत की राह बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि आखिरी दिन की पिच होगी और उस पर 280 रन बनाना 7 विकेट के नुकसान पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन खेल के चौथे दिन एक ऐसा वाक़या हो गया जिसने इन फेमस 2008 सिडनी गेट टेस्ट की याद दिला दी। आइए हम आपको बताते हैं 2008 सिडनी के टेस्ट में क्या हुआ था। 2008 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था। उस सीरीज में भारत का प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा चल रहा था। उस टेस्ट में स्टीव बकनर और मार्क बेंसन एम्पायरिंग कर रहे थे। उस टेस्ट मैच में एक नहीं, ऐसा 6-7 बार हुआ जब स्टीव बकनर और मार्क बेंसन ने बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन दिए। उस टाइम डीआरएस सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो आप उसको रिव्यू भी नहीं कर सकते। ऑन फील्ड एम्पायर के जो फैसले हैं वही फाइनल होते थे। कई फैसले जो काफ़ी विवादास्पद थे और थर्ड एम्पायर को इजीली रेफ़र कर सकते थे, ऑन फील्ड एम्पायर्स ने उनको रेफ़र नहीं किया था, सीधा ऑन फील्ड एम्पायर्स ने ही फाइनल डिसीजन दे के और वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में डिसीजन दे दिए थे। कई केसेस में तो ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलियन जो खिलाड़ी थे उन्होंने जो कहा वही ऑन फील्ड एम्पायर ने मान के डिसीजन दे दिया। रिकी पॉन्टिंग ने आउट का इशारा दिया और एम्पायर ने सीधे आउट खड़ा कर दिया। इतनी भी मेहनत नहीं करी कि वो थर्ड एम्पायर पे रेफ़र कर दे कि थर्ड एम्पायर क्लिपिंग्स देख के फाइनल डिसीजन दे सके। हम सिडनी गेट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस टेस्ट चैंपियनशिप के खेल के चौथे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ जब थर्ड एम्पायर ने, जो कि रिची कैटलबर्ग थे, उन्होंने शुभमन गिल को आउट दिया। शुभमन गिल को आउट देने से पहले भारत की जो ओपनिंग जोड़ी थी वो काफ़ी अच्छा खेल रही थी। 65 for 0 के लॉस पे खेल रहे थे, और 444 जब चौथी इनिंग में आप बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो आपकी ओपनिंग जोड़ी कैसा परफॉर्म करती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे को इंडिया को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, तभी एक बॉलैंड की बॉल आती है, शुभमन गिल का किनारा लगता है, स्लिपर खड़े कैमरून ग्रीन के पास वो कैच जाती है, लेकिन क्योंकि बॉल तेज़ी से डिप कर रही थी
कैमरून ग्रीन बॉल को पकड़ने नीचे की तरफ झुकते हैं, तो उनका सिर्फ अंगुली का टिप बॉल के नीचे आता है, और क्योंकि बॉल का जो वेट होता है और जो स्लिप में बॉल जिस तेज़ी से गई थी उसके वजन के कारण जो बॉल है वो जाके टिप के साथ ज़मीन पे लग जाती है, और वहाँ से वो कैमरून ग्रीन बॉल को उठा लेते हैं और कहते हैं जो हिट ऑफ द मोमेंट उसमें वो आउट मान के सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। मामला थर्ड एम्पायर को रिफ़र किया जाता है। थर्ड एम्पायर बहुत बारीकी से देखते हैं और हर तरफ से देखने से क्लियर लग रहा था। फ्रंट से देखे तो क्लियर दिख रहा था कि बॉल ज़मीन को लग रही है, और अगर बैकएंड से भी देखे तो उनकी अंगुली के बीच में काफ़ी गैप हो रहा था, जिससे कि बॉल जाके ज़मीन पे टकरा रही थी। और आईसीसी का नियम है कि बॉल अगर टच होती है, फिल्टर के कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो फैसला नॉट आउट होता है, या अगर थर्ड एम्पायर के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हो तब भी जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो बैट्समैन के फेवर में जाता है। पर यहाँ जो थर्ड एम्पायर रिची कैटलबर्ग थे, उनका मानना ही कुछ और था। उन्होंने सुमन गिल को आउट करार दिया। सुमन गिल को आउट करार देते ही जो दर्शक खड़े थे वो उनको भी विश्वास नहीं हुआ, कि उनको क्लियर लग रहा था कि ये नॉट आउट का डिसीजन होना चाहिए था। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी भी जो रिप्ले देख रहे थे उनको भी लग रहा था कि ये नॉट आउट का ही डिसीजन आएगा, बट वो भी आश्चर्य रह गए। इवन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डिसीजन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसके बाद तो सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं उन्होंने मीम की बाढ़ लगा दी, बहुत ही निराश दिखे थर्ड एम्पायर के डिसीजन से। इवन सहवाग ने भी ट्वीट करके इसका मेंशन किया कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलना चाहिए था, जबकि इन्होंने बॉलर को दिया है। सिमिलरली सुमन गिल भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने जो कैच है उसका एक फ़ोटो अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया और इस एंगल से आउट दिया गया है। तो दोस्तों, हमने आपको कुछ जो कैच है उसके फ्रंट और बैक एंड व्यू आपको दिखाए हैं इसके अंदाज़ा पे, और आपने अगर वीडियो देखा है तो उसके अंदाज़ा पे आपको क्या लगता है कि ये आउट था या नॉट आउट था। मेरे हिसाब से तो ये नॉट आउट था, बाकी आप लोगों का फैसला, और आपको क्यों लगता है कि अगर आउट था तो आउट है, और क्यों नॉट आउट है तो आपको क्यों लगता है कि वो नॉट आउट है, ये ज़रूर कमेंट में लिखें। धन्यवाद।